दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास 9th पर जो हमने एटम और मॉलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट कर रहा था उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में बात कर ली थी कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हमने सारे बात कर ली थी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा मोल कंसेप्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोल कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ अच्छे से क्लियर कर लिए। इसके लिए मैं बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो बना रहा हूँ मोल कंसेप्ट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना है कि मोल कंसेप्ट है क्या। स्टूडेंट्स, क्या मतलब होता है मोल का? अगर मैं एक बात करूँ कि 1 मोल है क्या, 1 मोल एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, वो अमाउंट आपकी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो अमाउंट होती है इसे हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। यानी कि आपको मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल मार्कर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर्स। 1 मोल शर्ट्स, दैट मीन्स दिस नंबर ऑफ शर्ट्स। कि किसी के आगे 1 मोल लग गया यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है? इतनी है। 1 मोल वाइट बोर्ड्स यानी कि इतने वाइट बोर्ड्स। ऐसे कहते हैं 1 मोल एटम, दैट मीन्स इतने एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स इतना मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल का सिंपली मीन्स क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर, ओके। 6.022 इंटू 10⁻23। अब 1 मोल हमारे किस तरीके से काम आता है? स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि हमारा जो एटॉमिक मास होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 AMU। ये किसका था? एक हाइड्रोजन एटम का मास था। कितना? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 1 U, है ना, यूनिफाइड मास। लेकिन अगर मैं कहूँ, और मैंने ये भी बताया था कि ये आपको कितना होता है? ये होता है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 मोल H एटम का मास, तो वो कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। या इसको हम बात करें, अगर ग्राम के अंदर बात करें तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको आप 24 kg कर दो। यहाँ 24 kg इंटू कितना? 1 मोल का मतलब इतना नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1 ग्राम। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम का मास किस में आएगा? 1 AMU में। और 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना आएगा? 1 ग्राम के अंदर। यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, ये क्या हो गया हमारा? ग्राम एटॉमिक मास हो गया। कि ग्राम में किसी का भी एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होगा? उसके 1 मोल एटम के मास के बराबर होगा। जैसे इधर देखो, हमने बात की थी एक सोडियम का एटम है, 1 एटम ऑफ सोडियम, इसका मास कितना होगा? 23 AMU। मैंने आपको बताया था कितना होगा? 23 AMU। और अगर मैं बात करूं 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 23 ग्राम। समझ में आई बात? सिर्फ एक एटम ले लिया सोडियम का, तो उसका तो कितना हुआ? 23 AMU। और हमने 1 मोल सोडियम एटम ले लिए, बहुत सारे इतने सोडियम एटम ले लिए, 6.022 10⁻23, तो कितने आ जाएंगे? 23 ग्राम में आ जाएगा। सिंपल है कि एटम का, सिर्फ एक एटम का मास कर रहे हो तो अर्थमेटिक वैल्यू तो वही है हमारी, बस यूनिट बदल रही है। अगर एक एटम की पूछ रहे हैं तो AMU, अगर 1 मोल की पूछ रहे हैं तो ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? कि हमें अगर किसी चीज के भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, क्या पूछ रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट्स, बड़े काम का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? नंबर ऑफ मोल निकालने का। कैसे काम में आएगा देखते हैं अभी। देखो
कैसे काम में आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर और अच्छे से क्लियर होगा। मैं अगर आपको कह दूं फाइंड आउट द, पहला हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। हमें क्या कहा है कि 4.6 ग्राम सोडियम दे दिया, इसमें नंबर ऑफ क्या हम पता करने हैं, मोल्स पता कितने हैं कि 4.6 ग्राम में कितने मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल को मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता हूं, क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, ठीक है। गिवन मास कितना है हमारे पास, 4.6 ग्राम। ओके, मोलर मास कितना है, यानी कि सोडियम के जो 1 मोल एटम का मास कितना था, मैंने अभी आपको बताया था 23 ग्राम। 23 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया, यहां से लगाया, ये कितना है हमारे पास 0.2 मोल। ये हमारे पास कितना आ गया, 0.2 मोल। ठीक है, 0.2 मोल इसका आंसर आ गया। और देखो अगर मैं आपको कह दूं, सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें कि हमें निकालना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर कि 90 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कीजिए। देखो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास तो है हमारे पास कितना, 90 ग्राम। अब वाटर का क्या निकालना है, हमें मोलिकुलर मास निकालना है। तो देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 EMU और एटम कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन का मैंने बताया था कितना होता है, 16। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है आपका H2O का, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका मास होता है 18 EMU। तो अगर मैं बात करूं 1 मोल H2O के मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे किससे, 18 से। तो कितना आ गया, 5 मोल। कितना आ गया, 5 मोल्स। कि 90 ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल प्रेजेंट होंगे हमारे पास, 5 मोल प्रेजेंट होंगे। और इसको बिल्कुल रिवर्स भी पूछ सकते हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देंगे और नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अमाउंट ऑफ एटम भी पूछ सकते हैं, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछ सकते हैं। देखो कैसे, आपको क्या कह दिया इन्होंने, आपको कह देंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कि फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। 0.2 मोल ऑफ सोडियम में क्या निकालना है, नंबर 0.5 कर लीजिए। 0.5 मोल ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान देना। तो नंबर ऑफ एटम्स मैंने आपको बताया था 1 मोल के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.5 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5। 0.5 का मीन्स हाफ, तो इस तरीके से हाफ लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या आएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स होंगे 0.5 मोल ऑफ सोडियम में। और देखो और क्या हो सकता है, और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे हमें पूछ लिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 क्या पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से पढ़ना,
इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, एटम, मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं। देखो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के अंदर कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यानी कि 1 मोल CO2 का मतलब क्या, मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अच्छा, 1 मोल का मास कितना होता है हमें पता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 हमें पता है। कार्बन CO2 का मतलब क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। ये आ गया आपका 44 ग्राम। यानी कि 1 मोल का मास कितना होता है? 44 ग्राम। इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे। अच्छा, मास को तो कुछ करना ही नहीं है ना, सॉरी, मैं मास के अकॉर्डिंग चल पड़ा था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं किसमें? 4.4 ग्राम में। चलो ठीक है, 44 ग्राम में हमारे पास कितना हो गया? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 44 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास क्या मतलब आ गया कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 44। और पूछा क्या है? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 44 इंटू 4.4। देख लो क्या आएगा, ये 10 से कट जाएगा, 10 से काट दो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए कि हमारे पास क्या क्वेश्चन था? 4.4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 4.4 ग्राम में कितने? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं ये लिख देता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स। अब मैंने क्या कहा कि एटम्स कितने होंगे 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। ध्यान देना, पहले मैंने मॉलिक्यूल पूछे तो मॉलिक्यूल तो आपने बता दिए इतने। अब पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2, इसी 4.4 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो देखो CO2 का एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसमें एटम कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 कार्बन का एटम, 3 एटम हो गए। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 3 इंटू दिस। ये नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं किसमें? 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो वही 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमारे पास पता है कि अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल 1 मोल के अंदर होंगे। ठीक है, पूछा क्या? 0.98 ग्राम। अच्छा, 1 मोल का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का मास मैंने कैलकुलेट करना बताया था लास्ट क्लास में। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 इंटू 2। प्लस में सल्फर का मास आपको बताया था कितना होता है? 32। प्लस में एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 4, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 98 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। तो देखो 98 ग्राम H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब किसमें निकालनी है? 0.98 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 98। निकालना क्या है? 0.98 ग्राम। इसमें निकालनी है तो 0.98 से इसको मल्टीप्लाई कर दो।
0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, 100 हो गया तो हमारे पास आंसर कितना आया 6.022 इंटू 10⁻21। ये तो क्या है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होंगे इतने। पूछे किसमें है, पूछे क्या है, एटम्स पूछे हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए, 7 एटम है। तो ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए, तो एटम निकालने हैं तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम किसी से भी, मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, गिवन मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो मास से रिलेटेड देखते हैं, चलो। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ CO2। 0.2 मोल ऑफ CO2 का मास बताइए। तो सबसे पहले तो देखो 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, C का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 44 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का मास कितना होता है 44 ग्राम, तो 0.2 मोल का निकालना है तो 44 इंटू 0.2 तो कितना आ जाएगा ये 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम। इस तरीके से मास वाला कन्वर्जन तो आपको सिंपली याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, मोलर मास आपको पता है, तो गिवन मास क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या काम आते हैं, हमारा मोल कंसेप्ट काम में आता है कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैसे मास निकाल सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। और अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।